एक किसान रहा करता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, पर उसका भाई मकसूद बहुत चालाक और घमंडी था। अरे क्या बताऊं, आज मुझे जाना है अपने भैया के पास, क्योंकि मिलने बहुत दिन हो गए। सही बोलते हो रामू। मुझे भी दिल करता है कि आपके भैया के किया जाऊंगा, पर वह बोला था भी नहीं है, इसलिए जाने में दिल नहीं लगता है। जा रामू, अपने भाई का भेंट करके आना। ये बात तो सही बोलते हो कि मुझे आने के लिए भी नहीं बोलते हैं। फिर भी जा रहा हूं अपने भैया के पास। कल मैं सुबह में लौट आऊंगा घर पर। मकसूद अपने पैसों पर घमंड करता और अक्सर रामू को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। जबकि रामू अपनी सादगी और मेहनत से खुश था, मकसूद हमेशा धन और शोहरत के पीछे भागता था। वो भैया कितना अच्छा घर है। भैया आप मुझे आने के लिए भी नहीं बोलते हो। और ये घर भी कितना अच्छा लगता है देखने में। और भैया मुझे कुछ पैसा भी चाहिए, क्योंकि मेरा कर्ज वाला सबका पैसा देना है। अरे रामू, तुम कौन हो पहचानता भी नहीं हो। और तुम मेरे घर पर क्यों आए हो? तुम ऐसे गरीब लोग का कोई गुजारा नहीं होता है। अरे भाई, आप क्या बात बोल रहे हो? मुझे भी नहीं पहचानते हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। ए भगवान, मुझ पर दया कर। मैं कितना गरीब हूं। गरीब के चक्कर में मेरे भाई मुझे यहां के जाने के लिए बोलता है। अच्छे भाई, मैं जा रहा हूं। सारा उदास था क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन मकसूद ने उसकी मदद नहीं की। हालांकि मकसूद के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। अरे रामू, घर में राशन भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे और गरीबी आता है। रामू, काम नहीं मिलेगा तो भजन कैसे करोगे यहाँ? घर में भी राशन खत्म हो गया। ये बात तो सही बोल रहे हो। घर में भी राशन नहीं है। मैं जा रहा हूं। बाजार बाजार में देखेंगे, कोई सा भी काम तो मैं करने लगेंगे। जिस जिसका उधार लिया हूं, उन सबको पैसा देना है। जा रहा हूं बाजार। फिर भी उसने अपने भाई की मदद करने से इनकार कर दिया। रामू ईमानदार और सच्चे दिल का आदमी था, जो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। मकसूद का ऐसा व्यवहार रामू के लिए बहुत दुखदाई था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका भाई उसकी मुश्किल समय में मदद करेगा। बहन, ये फल कितना रुपए किलो है? ये फल तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। हाँ बेटा, ये फल बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है। मुझे तो एक आदमी से काम भी है। आपकी नज़र में कोई अच्छा आदमी है तो मुझे बताइए, क्योंकि इसको बहुत अच्छा काम दूंगा। आप मुझे ही काम पर रख लीजिए, क्योंकि मैं काम ही तलाशने के लिए बाजार में आए थे। क्योंकि जो भी काम आप दो, हम कर देंगे। क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। आपका ज़्यादा कोई काम नहीं रहेगा। बस मेरा सुबह दुकान चलाना और खेत को देखभाल करना। चलो मैं अपना घर दिखाता हूँ। इन परिस्थिति को समझकर एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। वह न केवल उसकी स्थिति की गंभीरता को समझता है, देखो रामू, यही मेरा घर है। कल सुबह खेत पर जाना है। खेत में थोड़ा काम है। खेत को तमना भी है। और तुमको फसल बेचना है। बाजार में बस तुम्हारा यही काम है। अच्छा, आप में टेंशन लीजिए। कल मैं सुबह ही खेत पर चल जाएंगे। बल्कि उसे अपनी दुकान पर काम करने का अवसर भी देता है, ताकि रामू अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सके। मेहनत और ईमानदारी से उसकी फल की दुकान बहुत अच्छा चलने लगती है। उसका मालिक भी रामू की तरक्की देखकर बहुत खुश होता है। अरे रामू, तुम अच्छा खासा दुकान चला लेते हो। तुम दुकान पर बैठते हो तो कस्टमर भी बहुत अच्छा आने लगा। लो रामू, यह पैसा अपना घर भी बना लेना। और जिसे आप उधार लिए हो उसे सबके पैसा भी दे देना। लो रामू, पैसा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घर जा रहा हूं। जल्दी ही लौट आऊंगा और दुकान चलाऊंगा। रामू अपनी कमाई से एक अच्छा घर बना लेता है। जब मकसूद रामू का नया घर देखता है, तो उसे ईर्ष्या होती है और वह जलने लगता है। अरे भगवान, इतना बड़ा घर रामू का। रामू तो आप अमीर हो गया है। धीरे धीरे हम तो गरीब हो गए हैं। मकसूद रामू का घर देखकर बहुत जलन महसूस करने लगा। देखो रामू, आज अपने सबका जिंदगी बहुत अच्छा ही कट रहा है। और ये घर में भी रौनक बहुत अच्छा है। जो रामू कम पर आपकी मालिक इंतजार कर रहा होगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रामू उससे ज्यादा पैसे वाला बन गया है। अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? बहुत ज्यादा ही उदास हो आप। अरे रामू, तुमने किसी यार के पैसा धार मानकर घर बना लिए हो तो दिखते हो सबके कि मैं घर बना लिया हूं। मेरा घर जाकर देखो, तुमसे अच्छा घर है। तुम गरीब हो, सबका किसी के उधार पैसा घर बना लिए होगा। अरे भाई,
मैं खुद मेहनत करके घर बनाए हैं। अच्छे भाई, मैं जा रहा हूं, काम करने के लिए लेट हो रहा है। मकसूद ने सोचा कि वह किसी तरह रामू को फिर से गरीब बना देगा ताकि वह उससे ऊपर न जा सके। रामू को दुकान चलाते हुए देख लिया और ये देखकर उसे बहुत जलन हुई। रामू अब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा है, जो मकसूद को और भी परेशान कर रहा है। मकसूद सोच रहा है कि कैसे रामू, जो कभी उसके साथ था, अब अपने दम पर सफल हो रहा है।